नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज के खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे पहलगाम अटैक के बाद बॉलीवुड सेलेब्स ने किस तरह से अपने अपने रिएक्शन देते हुए दुख जताया और सरकार ने पाकिस्तानी एक्टर की आने वाली फिल्म अबीर गुलाल के रिलीज पर रोक लगा दी। इसी के साथ इस प्रोग्राम में बताएंगे कि कैसे कई सारे सेलेब्स ने देश में चल रहे गंभीर माहौल को लेकर अपने सभी अपकमिंग इवेंट को पोस्टपोन कर दिया। मुसलमान हो? अच्छा, कलमा पढ़ के सुनाओ। नहीं आता? हिंदू हो? कश्मीर के पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में करीब 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिससे देश भर में शोक और गुस्से का माहौल है। आम जनता से लेकर राजनीति और फिल्म इंडस्ट्री तक हर कोई इसकी कड़ी निंदा कर रहा है। टीवी, बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के कई नामी सितारों ने इस दर्दनाक घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार से न्याय की मांग की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। इस भयानक हमले में 26 लोगों की जान चली गई, जबकि 17 से 18 घायल हो गए। इस दुखद घटना पर बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर, संजय दत्त, विक्की कौशल और अक्षय कुमार समेत कई सितारों ने सोशल मीडिया के जरिए अपना गहरा दुख और गुस्सा जाहिर किया है। मुझे आई एम फ्यूरियस एंड माई ब्लड इज बर्निंग एंड इट्स बॉइलिंग the way they have killed innocent lives and their life should also be now killed. कहते हैं कि वॉर लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, मतलब जंग तब लड़ी जाए जब सारे दरवाजे बंद हो गए हों। मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। 75 साल से तो हम झेल ही रहे हैं इन पाकिस्तानियों को और ये पाकिस्तान को। हो गया बहुत ड्रामा प्यार का और शांति का और इसका उसका। हम लोग जनरली क्या है ना, हम खुद से इतना झूठ बोलते रहते हैं चीज़ों को लेके। ऑफ कोर्स इट्स अ रिलीजियस मैटर, ऑफ कोर्स इट इज़ अ रिलीजियस मैटर। द वे दे हैव किल्ड हिंदूज in Pahalgam, of course it is a religious matter, and now I think Pakistan army is involved. Okay, I don't कोई कैसे कर सकता है भाई, ऐसे कैसे आ सकता है। अक्षय कुमार ने अपने एक्स अकाउंट पर इस हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने लिखा, पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की खबर सुनकर स्तब्ध हूँ। निर्दोष लोगों की इस तरह हत्या करना सरासर हैवानियत है। उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनकी ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस हमले पर दुख जताते हुए संजय दत्त ने लिखा, उन्होंने हमारे लोगों को बेरहमी से मारा, इसे माफ नहीं किया जा सकता। इन आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हमें जवाबी कार्रवाई करनी होगी। मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से अनुरोध करता हूँ कि उन्हें वो सजा दी जाए जिसके वो हकदार है। अभिनेता सोनू सूद ने ट्वीट करते हुए लिखा, कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हुआ कायरतापूर्ण हमला बेहद निंदनीय है। सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। जो घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। ओम साई राम। अनुपम खेर इस हमले से बेहद आहत नजर आए। उन्होंने एक भावुक वीडियो साझा करते हुए कहा, अब शब्द भी कमजोर लगते हैं। जो दर्द है वो शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ हो। कश्मीरी पंडितों पर जो बीता वो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। द कश्मीर फाइल सिर्फ एक हिस्सा था उस सच्चाई का जिसे कई लोगों ने प्रोपोगेंडा कहकर खारिज कर दिया। महिला की तस्वीर को भूल नहीं सकता जो अपने पति के शव के साथ पास बैठी है। प्रोपोगेंडा। इस हमले को लेकर रवीना टंडन ने लिखा, ओम शांति शब्द नहीं है दुख व्यक्त करने के लिए। अब वक्त है कि हम आपसी मतभेदों को छोड़कर एकजुट हों और असली दुश्मन की पहचान करें। साउथ इंडस्ट्री के दिग्गज कमल हासन ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने लिखा, मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। घायल हुए लोगों के लिए मैं शक्ति और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। भारत एकजुट है और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। करीना कपूर ने आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों और उनके परिवार के लिए प्रार्थना की। इसके अलावा जानवी कपूर ने, सिद्धार्थ मल्होत्रा और विक्की कौशल ने भी इस हमले को लेकर सोशल मीडिया पर स्टोरी शेयर करते हुए दुख जताया है।
पहलगाम आतंकी हमले से बॉलीवुड के अलावा साउथ सिनेमा के सितारे दुखी हैं। चिरंजीवी, महेश बाबू, अल्लू अर्जुन, पवन कल्याण, रामचरण और अन्य ये हमले की निंदा कर रहे हैं और वो शोक भी व्यक्त कर रहे हैं। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष लोगों पर हुए निर्दयी आतंकी हमले के बारे में सुनकर दिल टूट गया। उनके परिवारों के लिए प्रार्थनाएं और संवेदनाएं। ये एक जघन्य हमला है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। आलिया भट्ट ने आतंकी हमले पर दुख जताया और कहा, पहलगाम से आई खबर दिल दहला देने वाली है। इसके अलावा शाहरुख खान और सलमान खान ने भी अपना रिएक्शन दिया है। शाहरुख खान ने इस आतंकी हमले पर सोशल मीडिया पर जमकर भड़ास निकाली है। अभिनेता ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए एक्स हैंडल पर लिखा, पहलगाम में हुई हिंसा के विश्वासघात और अमानवीय कृत्य पर दुख और गुस्से को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ऐसे वक्त में हम केवल भगवान की ओर मुंह मोड़ सकते हैं और पीड़ित परिवारों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और अपनी गहरी संवेदना व्यक्त कर सकते हैं। हम एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होकर मजबूत बने और इस जघन्य कृत्य के खिलाफ न्याय पाएं। इस कड़ी में सलमान खान ने भी हमले पर गुस्सा जाहिर किया और कहा कि एक भी मासूम को मारना पूरी कायनात को मारने के बराबर है। सलमान खान ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन अब ये नर्क में बदलता जा रहा है। निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार वालों के साथ है। एक भी मासूम को मारना पूरी कायनात को मारने के बराबर है। कश्मीर के पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ऐसे में छोटे पर्दे पर शक्तिमान बनकर फैंस का दिल जीतने वाले एक्टर मुकेश खन्ना भला कैसे चुप बैठ सकते थे। पहलगाम अटैक पर मुकेश ने दो टूक बात कही और दुश्मन देश पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। सोशल मीडिया पर शेयर वीडियो के जरिए मुकेश ने इस मुद्दे पर रिएक्ट करते हुए आतंकवाद के धर्म की तरफ निशाना साधा। मुकेश खन्ना ने यूट्यूब पर वीडियो जारी करके कहा, मुझे खुशी है कि 2.5 घंटे की मीटिंग में पीएम मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने और सभी ने मिलकर बहुत बड़ा निर्णय लिया है। वो सीधा पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। मैं उनके साथ हूँ। एक्शन लीजिए, मिलिट्री एक्शन लेना है तो मिलिट्री एक्शन लीजिए। मुझे खुशी है कि अभी जो 2.5 घंटे की मीटिंग में मोदी जी और अमित शाह जी ने और सब लोगों ने मिलकर, रक्षा के लोगों ने मिलकर जो एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, वो सीधा पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। मैं उनके साथ हूं। एक्शन लीजिए, मिलिट्री एक्शन लेना हो तो मिलिट्री एक्शन लीजिए। आप बहुत सक्षम हैं। बंद कर दीजिए उनके इस तरह की हरकतों को, क्योंकि हम लोग बहुत सॉफ्टली ले रहे हैं उनको। उसके ऊपर अटैक कीजिए। तो ये बात ये प्रूव हो गई है कि ये आतंकवाद कौन फैला रहा है, कहां से फैला रहा है, और इसमें एक धर्म वाले दूसरे धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। ये क्लियर हो गया है कल के जयशकार के बीच में। तो आज मैं यही कहूंगा कि ये हमारे हिंदू धर्म के ऊपर अटैक है, इसका जवाब दिया जाना चाहिए। तो मोदी जी और इनके पूरे सरकार को मैं कहूंगा कि आगे बढ़िए और पाकिस्तान के खिलाफ एक वन टाइम हार्ड एक्शन लीजिए। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता के तौर पर मुकेश खन्ना को जाना जाता है। इसके अलावा किसी भी मसले पर बेबाक बयानबाजी को लेकर वो फेमस है। ऐसे में अब जब पहलगाम में इतना बड़ा नरसंहार हो जाता है, जिसमें 26 मासूमों को उनका धर्म पूछकर मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो भला मुकेश अपनी आवाज कैसे दबाए रखते। इस मामले पर मुकेश का गुस्सा फूट पड़ा है। फिलहाल तो इस वक्त में देश में दुख का माहौल है। सेलेब से लेकर आम जनता और राजनेता तक सभी इस हमले को लेकर दुख जता रहे हैं। हम एक ऐसे देश से आते हैं जहाँ हमारे लिए धर्म, सेवा, कर्म सब कुछ है। तो ऊपर वाला ये देखेगा भी और वो जवाब देगा भी। इसलिए इस वक्त हमें हिंदुस्तानी होकर, भारतीय होकर एकजुट होना है। जो डर जो हेट्रेड वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बहकावे में न आते हुए एकत्र होकर ये उनको दिखाना है कि कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमेशा हमारा ही रहेगा। और इसीलिए फौज जो है, नेता जो है, सब लगे हुए हैं इसी चीजों में। हमें नागरिक की तरफ से एक ही करना है। हमें ये डिसाइड करना है कि आज से अगली छुट्टी जो हमारी होगी वो कश्मीर में ही होगी और कहीं नहीं होगी। उनको ये दिखाना है कि हमें डर नहीं है, और वाकई मैं बोल रहा हूँ डर है नहीं।
पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान और वाणी कपूर स्टारर फिल्म अबीर गुलाल 9 मई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की अपकमिंग फिल्म के बॉयकॉट की मांग तेज हो गई थी, जिसके बाद सरकार ने भी फैसला लेते हुए फिल्म की भारत में रिलीज पर रोक लगा दी है। इन सबके बीच अब निर्माताओं ने अपने YouTube इंडिया चैनल से फिल्म के गाने भी हटा दिए हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण पूरे देश में खूब आक्रोश है और लोग गुस्से से उबल रहे हैं। जहां लोग इस हमले का बदला लेने की बात कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान पर भी गुस्सा निकाला है। इस आतंकी हमले के बाद से फवाद खान और उनकी फिल्म अबीर गुलाल निशाने पर आ गई। फवाद और अबीर गुलाल को बैन करने की मांग तेज हो गई है। इसी बीच फवाद खान ने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और मारे गए लोगों के लिए दुख जताया। फवाद का रिएक्शन भारत सरकार के उस फैसले के बाद आया जिसमें पाकिस्तानी नागरिकों के भारत आने पर रोक लगाई गई, साथ ही पहले से जारी किए गए वीजा रद्द किए गए। फवाद खान ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा, पहलगाम में हुए जघन्य हमले की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं इस भयावह घटना के पीड़ितों के साथ है। हम प्रार्थना करते हैं कि इस मुश्किल समय में उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति मिले और वो जल्द इससे उभर सके। वैसे आपको बता दें कि लंबे समय बाद फवाद खान ने बॉलीवुड में कमबैक किया और उनकी फिल्म अबीर गुलाल 9 को रिलीज होने वाली थी, पर अब फिल्म रिलीज नहीं होगी। जी हाँ, सही सुना आपने। पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान और वाणी कपूर स्टारर फिल्म अबीर गुलाल 9 मई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाक एक्टर फवाद खान की अपकमिंग फिल्म के बॉयकॉट की मांग तेज हो गई थी, जिसके बाद सरकार ने भी फैसला लेते हुए फिल्म की भारत में रिलीज पर रोक लगा दी है। इन सबके बीच अब निर्माताओं ने अपने YouTube इंडिया चैनल से फिल्म के गाने भी हटा दिए हैं। अबीर गुलाल के निर्माताओं ने फिल्म के 2 गाने रिलीज किए थे, खुदाया इश्क नाम का एक रोमांटिक ट्रैक और अंग्रेजी रंगरसिया नाम का एक पेपी डांस नंबर। हालांकि दोनों गाने YouTube से हटा दिए गए हैं। फिल्म के आधिकारिक संगीत अधिकार होने के बावजूद सारेगामा के YouTube हैंडल से भी गाने हटा दिए गए हैं। गाने हटाने का फैसला सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया के बाद आया है। आपको बता दें कि फवाद खान की इस फिल्म में उनके साथ वाणी कपूर नजर आने वाली थी। अब फिल्म तो रिलीज नहीं हो रही, लेकिन अबीर गुलाल को लेकर बढ़ती आलोचना और बॉयकॉट के बीच वाणी कपूर ने भी पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की थी। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक इमोशनल नोट शेयर करते हुए लिखा था, जब से मैंने पहलगाम में निर्दोष लोगों पर हमला देखा है तब से मैं स्तब्ध हूँ। मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। बहुत दुखी हूँ, तबाह हो गई हूँ। मेरी प्रार्थनाएं पीड़ितों के परिवारों के साथ है। वाणी और फवाद के रिएक्शन सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर उनकी जमकर चर्चा हो रही है। अब देखना होगा कि सरकार पाकिस्तानी कलाकार और इस फिल्म को लेकर आगे क्या फैसला करती है। फिलहाल तो फिल्म अबीर गुलाल सिनेमा घरों में रिलीज नहीं होगी। इस सब के बीच हम आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने फिल्मी दुनिया से लेकर आम नागरिकों को हैरान कर दिया है। सभी पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए दुआएं कर रहे हैं। इस बीच सिनेमा दुनिया से जुड़े लोगों ने फिल्मी कार्यक्रमों को कैंसिल करने की घोषणा की। अब इसके समर्थन में आर माधवन आ गए हैं। सोशल मीडिया पर आर माधवन ने जो पोस्ट साझा की है उसमें लिखा हुआ है कि मौजूदा हालात को देखते हुए मूवी टीजर, ट्रेलर लॉन्च जैसे इवेंट को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा कई ब्रांड लॉन्च के साथ एक बड़ा अवार्ड शो भी कैंसिल कर दिया गया है। अन्य सभी इंडस्ट्री की तरह हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी इस मुश्किल समय के दौरान दुख और शोक प्रकट करती है। इससे ये साफ हो गया कि इस वक्त देश की गंभीर स्थिति देखते हुए राजनेता, आम जनता और सेलेब सभी एक साथ आ गए हैं और हर कोई इंसाफ की मांग कर रहा है। इस वक्त देश में जो माहौल है उसकी वजह से बॉलीवुड सितारे काफी गुस्से में हैं और इसके चलते वीडियो बनाकर या पोस्ट करके अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इसी के साथ कई सारे सेलेब्स ने अपने आने वाले अपकमिंग इवेंट पर रोक लगा दी है। साथ ही पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की फिल्म रिलीज पर भी रोक लग गई है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब पाकिस्तानी सितारों की फिल्में या सितारों पर बैन लगा हो। हम आपको याद दिलाते हैं कि पुलवामा आतंकी हमला, जिसके बाद पाकिस्तानी के सारे कलाकारों पर भारत में बैन कर दिया गया था।
इस बात से कोई अनजान नहीं है कि पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ पूरा देश खड़ा था और पाकिस्तान व आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए बॉलीवुड में वर्षों से बड़ा नाम कमा रहे पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में बैन कर दिया गया था। जी हाँ, सही सुना आपने। पुलवामा आतंकी हमले के बाद देश भर में पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करने पर बैन लगा दिया गया था। ये बात साल 2019 की है। उस दौरान सभी पाकिस्तानी सितारों को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया था। FWICE के बाद अब ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने भी घोषणा कर दी थी कि कोई भी अगर पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करता है तो उसके खिलाफ AICWA सख्त कदम उठाएगा। पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को हुए फिदायीन हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद से ही आम जनता से लेकर बॉलीवुड तक पूरा देश गुस्से में था और अब एक बार फिर से देश में वैसा ही माहौल है। अब 6 साल बाद जब फवाद खान बॉलीवुड में वापसी करने वाले थे, तब अचानक से 22 अप्रैल को पहलगाम में एक और आतंकी हमला हुआ और इस बार आतंकियों ने आम नागरिकों को अपना शिकार बनाया, जो निहत्थे थे, जिससे देश का हर नागरिक गुस्से में है और न्याय की मांग कर रहा है। जाहिर है कि पूरा देश पहलगाम में मारे गए नागरिकों को लेकर गुस्से में है। हर कोई आतंकियों को फांसी देने की मांग कर रहा है। ऐसे में कौन चाहेगा कि पाकिस्तानी कलाकारों को भारतीय फिल्मों में काम करने का मौका दिया जाए। इसीलिए सब पाकिस्तानी कलाकारों पर फिर से बैन की मांग कर रहे हैं। आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से संबंधित TRF ने ली है, जिसके बाद भारतवासियों ने पाकिस्तानी एक्टर्स को भारत में बैन करने की मांग उठाई। सही सुना आपने। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब हिंदुस्तान को न्याय चाहिए। इस वक्त पूरा देश बदले की आग में जल रहा है और उन मासूमों की मौत का हिसाब चाहता है जो बिना गलती के मौत की नींद सो गए। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सख्त रवैया अपनाया है और एक के बाद एक कई फैसले कर डाले। इस बीच अब FWICE ने भी बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगा दिया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।